बताओ। चलो उसकी बेटी से शादी करा दूं। जोश, तुम अंदर आ जाओ। बटन बंद कर यार। सच में उसकी बेटी से शादी कराओगे हाँ क्या? चल। नमस्कार जैकब सर। हाँ जोसे, मैंने सुना तुम्हारा सब कुछ अच्छा चल रहा है। वो सब तो झूठ है। इलायची के बागान में तो फिर से रेट गिर गया। हम रबड़ के बागान लगाना चाहते हैं रामापुरम में, पार्टनरशिप में। तो उस प्लान का क्या हुआ? तो ये है, स्मार्ट लग रहा है। मेरा साला जो है। हाँ सही कहा। मैं जिस दिन से मिनिस्टर बना हूँ, इसने मुझे एक पल भी चैन नहीं लेने दिया। अपने प्लान के लिए रोज कॉल करता रहता है। लेकिन जब आपको मेरी जरूरत है तो उससे कम। वो तो हमारे बीच की बात है, ये बात अलग है। किस प्लान की बात कर रहे हैं ये? मैंने इसे अभी तक नहीं बताया। तुम्हें पब्लिक प्रोसिक्यूटर बनाने का प्लान। मुझको? हाँ देखो, खुश भी नहीं हुआ तो सोचो जब मैं इसका नाम आगे किया तो क्या होगा। भैया, इस प्रोसिक्यूटर की लड़ाई के बाद बस एक ही प्रोसिक्यूटर की जगह है और उसके लिए लड़ाई चल रही है। तुम उसे जानते होंगे। कौन? एडवोकेट शनी अब्राहम और शाहुल हमीद। उन दोनों को हमारे ग्रुप के बड़े लोगों का साथ है। इस बीच तुम्हारा नाम क्या है? एविन मैथ्यू। वो इसका नॉमिनेशन रोक देंगे। कुछ तो करो सर, मैं इतनी दूर से आपका बहाना सुनने आया हूँ। थोड़ा शांत हो जा। तुम जितना सोच सकते हो चीजें उससे तेज बदल रही हैं। लड़ाई रोकने के लिए पार्टी ने एक तरीका निकाला है, युवा प्रतिनिधि। उस गैप में मैं तुम्हारे साले का नाम दे दूंगा, फिर कोई नहीं रोक पाएगा। मतलब ये कि तुम्हारा साला बाद में पब्लिक प्रोसिक्यूटर बन जाएगा। क्या हुआ, विश्वास नहीं हो रहा है? मैं कैंडल का पूरा पैकेट जलाऊंगा चर्च में। इतने सारे लायक सीनियर्स हैं तो वो क्या सोचेंगे? अरे भाई, ये सीनियर वाली बात नहीं है। अगर तुम्हें लोगों की चिंता है तो अच्छा काम करो और उनका विश्वास जीतो। हम लोग भी यहाँ पर किसी एफिशिएंट नौजवान को ढूंढ रहे हैं। क्या मैं तुम पर भरोसा कर सकता हूँ? हाँ कर सकते हो। Mr. Prosecutor, क्या तुम पे? congratulations. थैंक यू। उदयनंद सर। नमस्कार सर। बैग? कोई बात नहीं। आप यहाँ पर कब से? 3 साल से सर। हाँ। मैंने इस पोस्ट के लिए रिक्वेस्ट की थी। हाँ। पुलिस स्टेशन में बहुत काम होता है। लंच टाइम के बाद कोई काम नहीं है तो मैं यहाँ से घर जा सकता हूँ। चलो तो फिर आज का जो केस है ना, उसके बारे में मुझे थोड़ी सी डिटेल बता दो। आज सेशन के बाद में बात करते हैं। सर हाँ। वो क्या है कि मिनिस्टर जेकब के भाई का केस आज कोर्ट में है। हाँ। लोग बोल रहे हैं कि इसलिए आपको इस नौकरी पर रखा गया है। काफी लोग वैसे नाराज है सर कि आपने अपने सीनियर्स को पीछे किया है। उदयन सर, मैं यहाँ किसी और के लिए काम करने नहीं आया हूँ। तो मैं ये चाहता हूँ कि मैं जो कुछ भी कहूँ आप लोग उसे वैसा वैसा ही करो। सर आपने उसे बताया? क्या हुआ? जोस का कॉल आया था। नहीं। जोस एक रिश्ते की बात कर रहा था। बड़े घर की लड़की है। ये सब बिना कहे हो सकता था।
हम आगे कुछ करने से पहले तुमसे बात करना चाहते थे। पापा, हाँ, मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ। माधवी, मैंने आपसे कहा था ना। हमें लगा ही था। हमें भी माधवी पसंद है। लड़की अच्छी है। लड़की अच्छी है, लेकिन वो दूसरे धर्म की है। मधु भी वकील ही है। मैं तो रेडी हूँ, वो भी मान जाएगी। वो बात नहीं है। हाँ, वो बदलेगी। लेकिन उसे बदलने की जरूरत क्या है? हमारे लिए नहीं, रिश्तेदार क्या कहेंगे, चर्च क्या कहेगा। मैं किसी के खिलाफ नहीं जा सकती। तुम चिंता मत करो, मैं पादरी से बात कर लूंगा। उसके परिवार को भी ये सब झेलना पड़ेगा। बिल्कुल, लेकिन वो तो मधु देख लेगी। मुझे पहले माधवी की माँ से बात करने दो, फिर देख लेंगे। तुमने अपने पेरेंट्स से शादी की बात क्यों करी? लेकिन क्यों ना करूं मैं? मेरी शादी की बात तुम्हें पहले मुझसे नहीं करनी चाहिए थी क्या? इस टॉपिक पर हमने कभी डिस्कस करा है क्या? मैंने अपने पेरेंट्स को नहीं बताया है। वो बात तुम्हारे पेरेंट्स को बताने की नहीं है। देखो, बस ये शादी का प्लान थोड़ा जल्दी हो रहा है। मैं पहले सेटल होना चाहती हूँ। लेकिन हम सेटल नहीं हुए क्या मधु? तुम सेटल हुए हो, मैंने अपना करियर स्टार्ट किया है। अभी तो शादी बिल्कुल नहीं हो सकती। हमारी शादी होने से तुम्हारे करियर पे फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, बोला और हो गया। हर किसी के प्रोफेशन में वर्क लाइफ बैलेंस करने की जरूरत होती ही है। वैसे भी ये कोई किसी पर थोप नहीं सकता। प्रायोरिटीज के हिसाब से फैसला कर लेना, बाद में मुझे बता देना। नंदू जी पहुंच गए गांव? नहीं, मैं घर ही हूँ। हाँ, हाँ, तो क्या तुम कॉम्प्रोमाइज पर आ गए? हाँ जी सर। कितना दोगे? 10,000 रुपए सर। देखो, ऐसे लफड़े में अगली बार मत नहीं फंसना। हर बार कॉम्प्रोमाइज नहीं होता है। जब कोर्ट में तुम्हें बुलाऊंगा ना, तो तुम आकर इतना ही बोलना, पता ठीक नहीं है था, सर। सुना नहीं था, देखा नहीं ठीक था, है। बाकी मैं देख लूंगा। चलो फिर जी कोर्ट सर, में जी मिलते सर। हाँ, गुड मॉर्निंग हाँ। सर। थोड़ी देर हो गई। केस तैयार है ना? हाँ सर, एक बेल की एप्लीकेशन है। क्या ऑफेंस है? शादी करने के बहाने रेप किया है। ओह, इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट आ गई? नहीं सर, कल ही अरेस्ट हुआ है। हेलो मधु। सर, हम पहले ही लेट है। ठीक है, बाद में कॉल करता हूँ। आई। मिसलेनियस पिटीशन है ना? एपी, केस क्या है? फोन कहाँ है? अरे यहीं पर है मेरे पास। लेट हो रहा था तो तुम्हारा केस कौन सा है? 375। ओके। सीएमपी 184/19 पेटिशनर गौतम गणेश। I'm for the petitioner, Your Honor. Your Honor, the alleged offences are under Section 375 and 415 of IPC. Rape under promise of marriage. लेकिन ये एक false case है. The petitioner is from a well-reputed family, highly qualified and has never committed any offence. जाहिर तौर पर इस केस में चार्ज किए सेक्शंस किसी भी धारा में नहीं हैं, तो इसलिए पेटिशनर को बेल मिलनी चाहिए, योर ऑनर। क्या कहना है प्रोसिक्यूटर? योर ऑनर, पिटीशन मुझे 15 मिनट पहले ही मिली है।
और पेटिशन देर से मिलने के कारण उसे पढ़ा भी नहीं है। देखिए, अगर हम लोग आज कर सकते तो ठीक है, वरना पेटिशन की हेयरिंग आपको कल तक पोस्टपोन करनी होगी। मे नॉट बी योर ऑनर। द लर्नेड प्रोसिक्यूटर कैन नॉट सिंपली सीक टाइम फॉर एडजर्नमेंट। एक इनोसेंट इंसान को इस मामले में फंसाया गया है। कोर्ट से मेरी रिक्वेस्ट है कि काइंडली उसकी एज को कंसिडर करे। योर ऑनर, मैंने तो बस एक ही दिन का वक्त मांगा है। आई हैव टू गो थ्रू द केस सर। कल सेकंड सैटरडे है, ऐसे तो कोर्ट 2 दिन बाद ही खुलेगा। योर ऑनर, ये कोई मामूली केस नहीं है। 2 दिन की कस्टडी से कुछ नहीं होने वाला है, मैं बता रहा हूँ। यस, उसे तो बस एक दिन चाहिए। आई थिंक सबमिशन इज रीजनेबल। केस की सुनवाई मंडे होगी। केस पोस्टेड टू 10 जून मंडे। मुझे नहीं पता। चलो देखते हैं। आई एम सॉरी तुम्हारी गलती नहीं है। नंदू, मैं तुमसे फिर पूछ रही हूँ, तुम चाहती हो कि मैं ये केस लड़ूं? बेटा, तुम्हारे अलावा हम गौतम के केस में इतना भरोसा किसी और वकील पर नहीं कर सकते। आंटी ठीक है ना? मैं आकर मिलती हूँ। मधु, एबिन तुम्हारी बात नहीं सुनेगा। अभी तो मुझे ये नहीं लगता है। आई एम सॉरी। हाँ, जाओ जाओ। मैं सुबह से केस के लिए फोन कर रही थी जब मुझे पता लगा कि केस तुम्हारे कोर्ट में है। जब मैं निकल रहा था तभी तुमने मुझे कॉल किया। इस केस में तुम कहाँ से आ गई? वो मेरे फैमिली फ्रेंड्स हैं, मैं उन लोगों को बचपन से जानती हूँ। उसने मुझे रात को कॉल करा। मैं तो इस केस को लेकर एक्साइटेड था, लेकिन अब तो ये इशू बन गया। क्या इशू? तुम एक प्रोसिक्यूटर हो, तुम्हें कई जाने पहचाने चेहरे दिखने वाले हैं हमारे कोर्ट में। तो क्या, हम सब प्रोफेशनल्स हैं। लेकिन हम दोनों बस कॉलीग्स नहीं है ना। हमारी फैमिली इस संडे को मिलने वाली है। अब तुम ही बताओ क्या करेंगे? मैंने नंदू से हमारे बारे में बात की है, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर तुम्हारे क्लाइंट को इशू है तो वो स्पेशल प्रोसिक्यूटर ला सकता है इस केस में। देखो मधु, मेरे करियर का ये पहला मेजर केस है। अगर नाम लिया तो मेरे लिए शर्म की बात होगी, वो भी शादी की वजह से। मेरी पोस्टिंग को लेकर पहले ही नाराजगी है। देखो, ऐसे केस छोड़ना जरूरी नहीं है। अपने क्लाइंट से बात करो, उन्हें कोई दिक्कत तो नहीं है, और शादी को आगे बढ़ा देंगे अगर जरूरी लगे। लोग तो पहले ही मधु की शादी ना करने का दोष दे रहे हैं, और अब ये एबिन है, इसीलिए मैं एकदम मान गई। बाईपास बन जाएगा तो आना जाना आसान हो जाएगा। तुम देखना, ये कभी नहीं बनने वाला। ये सब एक तो मिनट, बस सरकार की बातें हैं, ये नहीं बनेगा, देखना। इसे केक पसंद है ना? उसे हमेशा कुछ न कुछ चाहिए। हमारी फैमिलीज अभी सब कुछ डिस्कस कर रही है। क्या हुआ? हमें स्टैंड लेना है ना? टेंशन में मेरे साथ बैठी है, मुल्लूर है। ए, बिल्कुल लूंगा मैं स्टैंड। हम चाहते हैं कि शादी जल्द से जल्द हो। हम भी। हम बस शादी चर्च में करना चाहते हैं, वरना हमें बहुत परेशानी होगी। लेकिन अगर चर्च में होगी तो हमारे रिश्तेदार, हम उनके खिलाफ नहीं जा सकते। क्या हम ये रजिस्टर्ड ऑफिस में नहीं कर सकते क्या? तुम ये नहीं बोलते? अगर तुमने सही धार्मिक पढ़ाई की होती तो हम अपने चर्च के समाज को नाराज नहीं कर सकते। बच्चों की माने तो रजिस्टर ऑफिस ही सही है, लेकिन जैसा आपने कहा, हमें भी अपने रिश्तेदार देखने हैं। दोनों के रीति रिवाजों से करना ठीक नहीं है। अब चिंता मत कीजिए, बिशप से बात करके बैप्टिज्म भी देख लेंगे। यही कोशिश करते हैं। पहले मैं भी पंडित जी से बात करके एक अच्छा सा मुहूर्त निकलवा लेती हूँ। बिल्कुल, ये भी सही है। हम तो ज्योतिष में विश्वास ही नहीं करते। हमारी तो भगवान और हमारी बीच की बात है। है ना? हमें भी कुछ कहना है आपसे। ये डिसीजन हम दोनों ने साथ में मिलकर लिया है। आप सब लोग हमारे केस के बारे में तो जानते हैं। जब तक वो खत्म ना हो, हमें वक्त चाहिए। मेरे हिसाब से केस के बीच में शादी चुप कर मधु। सुनो, चाहो तो केस तुम छोड़ दो, लेकिन हम ये शादी डिले नहीं कर सकते। हाँ, केस से मुझे फर्क नहीं पड़ता, शादी डिले नहीं होनी चाहिए।
Petitioner is allowed and the bail is granted on following conditions. बेल सिर्फ तभी दी जा सकती है जब पिटिशनर के पास 50,000 का बॉन्ड और 2 लोग जमानत के लिए हो। पिटिशनर को बिना कोई चूक किए इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के पास आना होगा जब भी केस के दौरान उसे बुलाया जाए। दोषी किसी भी क्रिमिनल केस में नहीं पाया जाना चाहिए, ना ही केस के किसी भी गवाह को बहलाएगा। सर, मैं शिवा कुमार, मैं उस लड़की का पिता हूँ। ओ, चलो मेरे ऑफिस में चलो बात करते हैं। चलो। सर आप क्या करते हैं? मैं अटिंगल टाउन प्लानिंग में ऑफिसर हूँ। देखिए उस बेल की चिंता मत कीजिए आप, क्योंकि ये किडनैपिंग या फिर कोई ब्रूटल रेप केस नहीं है और उसके खिलाफ कोई पुराना क्रिमिनल केस भी नहीं है। उसे बेल आराम से मिल सकती थी, लेकिन मेरा काम उनकी जिंदगी आसान करना तो नहीं है ना। केस मैं पहले ही पढ़ चुका हूँ। इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर की रिपोर्ट पुख्ता है, क्योंकि केस अगर 375 के अंडर है तो शारीरिक संबंध अगर जानबूझकर भी है तो फिर वो रेप तभी माना जाएगा जब शादी का झूठा दिलासा दिया गया हो। दोषी के लिए ये चीज बिल्कुल भी आसान नहीं है। सर, मैं बाहर ही हूँ। लेकिन सर, मुझे आपकी बेटी से बात करनी होगी। सर, इसीलिए मैं यहाँ आया हूँ। वो आपको आपके ऑफिस में मिलना नहीं चाहती। मैं आपकी बात समझता हूँ। चलो कोई बात नहीं है, मैं मिलने के लिए घर आ सकता हूँ। देखिए मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। क्या बात है सर? आपके घर आकर ही बताऊंगा वो तो। और वो उसकी वकील कोई दिक्कत तो नहीं देगी? नहीं, चिंता मत कीजिए। अनुषा, यू ओके? सिर्फ पुलिस कंप्लेंट ही काफी नहीं है, हमें ये सब कोर्ट में प्रूव करना होगा। इसीलिए जो कुछ भी हुआ है उसकी पूरी क्लैरिटी चाहिए होगी। अनुषा, कोर्ट मुझे सिर्फ एक वकील की तरह नहीं देखती है, मैं तुम्हारी आवाज हूं। कोर्ट में तुम क्या कहना चाहती हो वो सब कुछ मुझ पर है। मैं जाती हूँ। चलो अंदर चलो। ध्यान से। गौतम, एक बार के लिए भूल जाओ कि हम एक दूसरे को जानते हैं। मैं एक लॉयर हूँ, बस ये बात याद रखो। देखो, मैं चाहती हूँ कि तुम इस केस की एक एक डिटेल्स मुझे बताओ, एक एक बात जो तुमने या तुम्हारी बहन ने पुलिस को बताई है। बताओ, तुम दोनों एक दूसरे को कैसे जानते हो? सहरा मेरी पीजी की रूममेट गौतम की कॉलेज की फ्रेंड है। सहरा ने मेरा रेज्यूमे गौतम को दिया था, फिर मुझे आर्किटेक्चरल फर्म में जॉब मिली जहाँ गौतम काम करता था। तुम दोनों एक दूसरे के करीब कैसे आए? मुझे गौतम को असिस्ट करने का काम मिला था, इसीलिए हम हमेशा साथ रहते थे। एंड यू फेल इन लव। और उसका क्या? उसने हमेशा ऐसे बिहेव किया जैसे वो भी वही फील करता था। ऑफिस में सब जानते थे ये। क्या गौतम ने कभी तुमसे कहा कि वो तुमसे शादी करने वाला है? वो अच्छे से जानता था कि मुझे छेड़खानी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन वो अब ऐसा नहीं कहता। बिल्कुल नहीं, वी वर जस्ट क्लोज फ्रेंड्स। मैं उसके साथ वैसे ही रहा जैसे मैं दूसरों के साथ रहता था। वो कैसे सोच सकती है कि मैं उसका दिमाग पढ़ लूँ? हाँ बताओ। उसने कभी अपनी फीलिंग्स मुझे नहीं बताई। वो कैसे कह सकती है कि मैंने उसे शादी के लिए बोला? जो भी तुम दोनों के बीच शारीरिक हुआ, was it a first time? वो सब कुछ कैसे हुआ था फिर? पहले शुरुआत किसने की? देखो, मैं जानता हूं कि ये बताना बहुत मुश्किल है, लेकिन और कोई रास्ता भी नहीं है। एक रात उसने मुझे अपने फ्लैट में डिस्कशन के लिए बुलाया। तुम दोनों अकेले थे? विमल जी थे वहाँ, लेकिन डिस्कशन के बाद वो चले गए। उसके बाद रात को हमने कुछ देर बात की। एक पॉइंट पर
अगर आप पूछोगे कि हम उस पॉइंट पर कैसे पहुंचे, मुझे नहीं पता। वो बस हो गया। जब हमने अगली सुबह बात करी तब मुझे एहसास हुआ कि वो मुझसे शादी नहीं करना चाहता। मैं कुछ भी कह गई, तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रहा है? अनु, वो बस हो ही गया। तुम बस उठकर ये नहीं कह सकते हो कि मुझसे शादी करो। तो तुम मुझसे प्यार नहीं करते? प्यार की बात कहाँ से आई? लेकिन वो हम बाद में बात करते हैं। मैं तुम्हारे लिए उबर बुक करता हूँ। जो हुआ क्या वो बस मेरी गलती थी? हाँ, अगर वो मुझसे शादी करना चाहती थी तो मुझे इसमें नहीं डालती। उसकी एक फ्रेंड है, सायरा। अनुषा ने तुम्हें बताया होगा। मुझे उसके बारे में सब पता चला। उसने अपने हॉस्टल में खुद को मारने की कोशिश की, इसलिए मैं उसे घर ले आया। उसकी मां ना होने पर मैं उसके लिए मां बना। वो बिल्कुल भी आसान नहीं था। वो रोने से रुक नहीं रही थी। वो शादी करना चाहती थी, तो मैंने उससे फोन पर बात करने की कोशिश की। उसके पापा ने उसे शादी करने के लिए डराया। मैं परेशान हो गया और उन पर चिल्ला पड़ा। फिर मुझे पता चला कि उन्होंने मुझ पर केस कर दिया है। उसने मेरी बेटी को चीट किया और उसे सुसाइड करने पर मजबूर किया। मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। अगर मैं इस छानबीन में हार गया, एक बाप की तरह भी हार जाऊंगा। आखिर उसे परेशान होना चाहिए, मेरी बेटी को नहीं। वक्त बदल गया है सर। He knew I was in love. फिर भी उसने ऐसा किया। मैंने जानकर किसी को धोखा नहीं दिया। मुझे आप दोनों से एक जरूरी बात करनी है। इस केस में डिफेंस लॉयर है माधवी। हम दोनों की शादी होने वाली है। ये एक्सेप्ट करना मुश्किल है, ये मैं जानता हूं, लेकिन कोर्ट में हम लोग प्रोफेशनल्स की तरह ही बात करते हैं। मैं वादा करता हूं आपके केस को औरों के केस की तरह ही देखूंगा, और इसी के साथ मेरे करियर का ये सबसे इंपॉर्टेंट केस है। अगर आपको मेरे कमिटमेंट पर डाउट है तो आपको स्पेशल प्रोसिक्यूटर रखने का भी ऑप्शन है। अगर आपको मुझ पर विश्वास है तो ही हम इस केस में आगे बढ़ेंगे। माधवी की मां का फोन था। उन्होंने ज्योतिषी से बात की है। सितंबर 8 तारीख का शुभ मुहूर्त निकला है। वो लोग भी मान गए हैं। सुबह मंदिर जाकर अपने रीति रिवाज से कर लेंगे और दोपहर को चर्च जाकर उनकी। ठीक है? क्या आपने चार्जशीट में बयां किए गए जुर्म किए? नहीं। क्या हम केस की ट्रायल लिस्ट करें? बिल्कुल। इसे सितंबर की लिस्ट में ऐड करते हैं। इस केस का ट्रायल 2 सितंबर को किया जाएगा। .375 केस में पीड़ित का बयान काफी होता है और कोर्ट इसे स्ट्रॉन्ग एविडेंस भी मानता है। हमें उसकी स्टेटमेंट में कमियां निकालनी होंगी। अगर हमें बेनिफिट ऑफ डाउट मिल जाए तो हम बोल सकते हैं कि प्रोसिक्यूशन का केस कमजोर है। हमें कोई भी बहस करने के लिए पहले एविडेंस चाहिए होगा। दोषी के उसे दिए गए गिफ्ट और ऐसी सेल्फीज जिसमें दोनों बहुत ज्यादा क्लोज दिख रहे हो, ये भी बहुत हेल्प करेगा। हमें ये भी देखना होगा कि हम प्रोसिक्यूशन के किसी गवाह को अपनी तरफ कर सकें। तो एविडेंस तो हमारे फेवर में है और ऐसे सारे केसेस में कोर्ट औरत की तरफ होता है। हम उसी का इस्तेमाल करेंगे। बस एविडेंस से केस नहीं जीता जाता है। सिर्फ सच को जानना सफिशिएंट नहीं है, बल्कि सच को कोर्ट में कैसे पेश किया